नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 24 ग्रुप को लेकर बड़ा अपडेट आने वाला है या फिर हम कहें बड़ा फैसला आने वाला है। विस्तार से उस मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेवजह इस चैनल के ऊपर खबरें नहीं चलाई जाती, ऑथेंटिक और विश्वसनीय खबर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। अब आपको बता दें साथियों, पहले 24 ग्रुप का मैटर समझा देता हूं आपको। सीईटी एग्जाम के बाद, यानी कि सीईटी का प्री एग्जाम कह सकते हैं, उसके बाद मेंस का एग्जाम लेने के लिए कोर्ट केस चले हुए थे और उन्हीं के बीच 24 ग्रुप की परमिशन लेकर एग्जाम करवा दिया गया था। इन ग्रुप्स में से जिनका एग्जाम हुआ था, इनका रिजल्ट 2024 में फरवरी महीने में आया। 5 फरवरी के लगभग आया था शायद, या 7 को इनको शायद ज्वाइनिंग करवा दी। कन्फर्म एग्जैक्ट डेट तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग शायद इतना ही है साथियों। तो बात यह है कि इनकी ज्वाइनिंग करवा दी 7 फरवरी के लगभग। अब उस समय इन ग्रुप्स में 4 गुना कैंडिडेट थे ही नहीं। हो सकता है क्या उस समय साथियों ग्रुप वाइज बुलाया गया था, लेकिन 4 गुना कैंडिडेट नहीं थे। और दूसरा कि भी मसला तो 4 गुना का था कि 4 गुना में कौन आए कौन नहीं आए। इनमें तो जो ज्यादातर ग्रुप्स में सभी कैंडिडेट्स को एग्जाम में बैठने का मौका मिला है, यानी एग्जाम में सभी कैंडिडेट्स बैठे हैं, किसी का अधिकार नहीं छीना है। उसके बाद आपको पता है बाकी ग्रुप्स को लेकर जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर हटाए गए, और उसके बाद जो राहुल वर्सेस केस था उसमें क्या जजमेंट आई थी आप सबको पता ही है। और सभी ग्रुप्स के एग्जाम बाद में हुए हैं। उन कैंडिडेट्स की भी अक्टूबर में, यानी कि नई सरकार ने ज्वाइनिंग करवा दी। लेकिन जो जजमेंट आई थी उसमें इस केस को लेकर भी था कि भी 3 महीने के अंदर अंदर इनका एग्जाम लेकर दोबारा एग्जाम करवाकर जो कैंडिडेट मेरिट में आता है उसको तो जो की तो नौकरी करने दीजिएगा, और जो बाहर होता है उसको बाहर कर दीजिएगा। लेकिन कैंडिडेट रिव्यू में चले गए और दोबारा एग्जाम ना होकर वो केस चला हुआ है। अब इसी मुद्दे को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी केस हुआ। उसकी गाइडलाइन के बाद 5 तारीख को सुनवाई हुई थी, और अब आज इसकी सुनवाई होनी है। 10 को एसएससी की तरफ से बहुत ही शानदार एफिडेविट साथियों, 5 तारीख को सुनवाई में कहा गया था कि 10 तारीख तक एफिडेविट सभी वकीलों के पास, यानी कि एसएससी की तरफ से एफिडेविट दे दिया जाए, और सभी जो पक्ष विपक्ष के वकील हैं उनको भी दे दिया जाए। तो वो भी पहुंच चुका है। शानदार तैयारी के साथ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उतर रहा है, क्योंकि एफिडेविट में बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है जो खबरें आ रही हैं। और आज क्या होगा इसके बारे में तो कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट जो फैसला करेगा वो सभी को मान्य रहेगा। लेकिन क्या फैसला आता है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि जो साथी कई कयास लगाए जा रहे थे कि इन भर्तियों में बाहर हो सकते हैं, ये हो सकता है वो हो सकता है, उनकी संभावनाओं का या संभावनाओं के ऊपर अंकुश लग सकता है, क्योंकि एसएससी ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई फाइल किया है। बाकी तो इतना जरूर है कि आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों में बड़ा अपडेट आने वाला है, और बड़ी ही खुशखबरी युवाओं को मिल सकती है। क्योंकि कोई भी केस हो साथी, उसका फैसला आना चाहिए, किसी भी पक्ष में आए, पक्ष या विपक्ष, किसी की हार होगी किसी की जीत होगी, ये तो कंफर्म है। लेकिन जितना जल्दी फैसला आता है उतना ही अच्छा युवाओं के लिए होता है। तो जो भी अपडेट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। आज बड़ा अपडेट आने वाला है 24 ग्रुप को लेकर। आज ही पूरी संभावनाएं है इस केस का फैसला आ जाए आज ही, क्योंकि पिछले 5 तारीख को ही आने की संभावना थी, लेकिन वो एफिडेविट के कारण रुका हुआ था। अब एफिडेविट वाला काम हो चुका है। आगे अगर कोई और, क्योंकि बहस में कुछ भी मुद्दे छिड़ सकते हैं, और कोई मुद्दा ना आया तो आज फैसला आने की पूरी संभावनाएं हैं।
धन्यवाद।